ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो गोरखपुर का नया आरटीओ कार्यालय है और इस समय हम गीडा में हैं। और गीडा यानी कि गोरखपुर का इंडस्ट्रियल एरिया। नमस्कार, मेरा नाम है वली सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हम नागरिक। ये जो आप पीछे जो बिल्डिंग देख पा रहे हैं यह गोरखपुर का नया आरटीओ कार्यालय है, यानी कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। पहले ये सिविल लाइन में हुआ करता था, डीएम कार्यालय के बगल में, लेकिन पिछले 2 दिनों से अब इसका नया पता गीडा में है। गीडा में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, आपको लोकेशन, चूँकि नया-नया है तो लोकेशन आपको समझने की अगर ज़रूरत हो तो दाना पानी रेस्टोरेंट है। जब आप नौसड़ से लखनऊ की तरफ आएँगे तो दाना पानी रेस्टोरेंट है, ठीक उसके सामने एक रोड है, वहाँ से आपको राइट आना होगा। राइट आगे फिर आपको ये बिल्डिंग दिखेगी। हालांकि अभी इस पर काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर आप इधर दिखाएं तो काम चल रहे हैं। तन्मय जी, अगर आप इधर दिखा पाएँ तो ये देखिए, ये अभी कुछ काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम अभी चालू ही है, लेकिन फिर भी शिफ्ट कर दिया गया है और काम शुरू हो गया है। अभी हम इस वीडियो से पहले अधिकारियों से बात कर रहे थे, यहाँ के अधिकारियों से समझने की कि कैसे क्या ये आरटीओ फुल फंक्शनिंग में काम कर रहा है या नहीं। तो उन्होंने बताया कि काम पूरा हो गया है, पूरा काम शुरू हो गया है और आरटीओ अपने फुल फंक्शन में काम कर रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि इस आरटीओ कार्यालय पर सिर्फ वाहनों से संबंधित काम होंगे, जैसे कि फ़िटनेस, रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल, जो गाड़ियाँ रिन्यूअल होती हैं उनका काम, टैक्सेशन का काम होगा। लेकिन जो ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित काम हैं वो यहाँ नहीं होंगे। पुराने वाले आरटीओ ऑफिस में दोनों काम एक ही जगह होते थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वाहन से संबंधित काम होंगे। लाइसेंस से संबंधित सभी काम चरगावा में होंगे। आईटीआई चरगावा, जो चरगावा औद्योगिक संस्थान है, वहाँ पर एक कैंपस, एक परिसर बनाया गया है। वहाँ पर ट्रैक्स बनाए गए हैं ड्राइविंग टेस्टिंग के लिए, तो वहीं पर लाइसेंस के काम होंगे। इससे एक समस्या लोगों को ये हो सकती है कि अलग अलग जगहों पर वाहन के लिए यहाँ और लाइसेंस के लिए वहाँ, तो थोड़ी सी लोगों को समस्या हो सकती है, क्योंकि ये एकदम इस छोर पर है। ये सहजनवा के करीब में है। गीडा का आखिरी छोर है ये, और लाइसेंस के लिए आपको चरगावा में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उन लोगों ने ऑन कैमरा तो बात करने से मना कर दिया, लेकिन ऑफ कैमरा हमें ये बताया कि शहर, कोई भी कार्यालय यदि शहर के अंदर होता है तो वो सेंटर होता है बाहर से आने वाले लोगों के लिए, जैसे कि कोई चौरी चौरा से आ रहा है, कोई कैंपियरगंज से आ रहा है, या फिर कोई बढ़लगंज से आ रहा है, तो उसके लिए वो कन्वीनियंट होगा। इस छोर पे होने की वजह से तमाम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं, ऐसा कुछ लोगों ने हमें बताया। उनका ये तर्क था। और जो प्रशासन तर्क दे रहा है, प्रशासन का तर्क ये था कि ट्रैफिक से बाहर किया जाए शहर आरटीओ कार्यालय को। बहुत ट्रैफिक होता था वहाँ पर, सेंटर में था, और पुराना भवन भी काफ़ी जर्जर हालत में था। बरसात के समय वहाँ पानी लग जाता था, फाइलें तैरने लगती थीं और प्लास्टर गिरते थे। किसी भी समय कोई हादसा हो सकता था। उससे बचने के लिए ये नया भवन तैयार किया गया है, सरकार का ये तर्क है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि उनके लिए, कुछ लोगों ने ऐसा हमें बताया कि उनके लिए ये बहुत कन्वीनियंट नहीं है। ये अलग-अलग लोगों के अलग-अलग पर्सपेक्टिव हैं। एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि उस पुराने जो आरटीओ ऑफिस था उसके बगल में तमाम दुकानें थीं, फ़ोटोकॉपी की दुकानें, तमाम वकील बैठते थे, कुछ छोटे-मोटे रेस्टोरेंट थे, जो अब आरटीओ से यहाँ शिफ्ट हो जाने की वजह से उनकी रोजी-रोटी पर संकट उत्पन्न हो गया है। दूसरी बड़ी बात, जो सरकार ने इस जगह पे शिफ्ट किया है, तो आप तन्मय अगर इधर दिखा पाएँ तो ये देखिए, ये एक आबादी वाला एरिया है पूरा। चारों तरफ आबादी है। पार्किंग की भी बहुत बेहतर व्यवस्था अभी तक तो नहीं है। हालाँकि ये एक जगह पर्याप्त जगह है, लेकिन मुझे बताया गया कि ये जो जिस जगह हम खड़े हैं, ये मेन गेट है। यहाँ पर सिर्फ अधिकारियों की एंट्री के लिए बनाया गया है। यहाँ पर जो आवेदक आएँगे, यानी कि जो जिनको काम होगा आरटीओ कार्यालय में, वो उनकी एंट्री इधर से नहीं होगी, उनकी एंट्री पीछे से होगी। वो भी हम आप दिखा पाएँगे अभी आपको। तो वहाँ पर पार्किंग की कोई बहुत अच्छी व्यवस्था फ़िलहाल तो नहीं है, और ये भीड़-भाड़ का इलाका है। मतलब अगर शहर में जिस सरकार ने जो तर्क दिया था कि भीड़-भाड़ से बचने के लिए हम यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक भीड़-भाड़ वाला ही इलाका है।
इससे अभी लोग जिनसे हम बात कर रहे थे उनका कहना था कि शहर में और भी तमाम जगहें थीं जहाँ इसको किया जा सकता था, या फिर नौसड़ के आसपास कहीं इसको शिफ्ट किया जा सकता था, लेकिन शहर से काफ़ी दूर, मुझे लगता है 15 किलोमीटर, तन्मय जी 15 किलोमीटर होगा ये आसपास, 15 किलोमीटर के आसपास मुझे लगता है ये शहर से है। और अगर आप एक बार आएँ, आपका काम ना हो, फिर आपको वापस जाना पड़े, फिर दोबारा आना पड़े, तो थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये हालांकि एक अच्छा काम हुआ है ओवरऑल कि एक नई बिल्डिंग तैयार हुई है गोरखपुर में, और तमाम नई बिल्डिंगें बन रही हैं, जैसे नगर निगम का कार्यालय बन रहा है, डीएम कार्यालय भी बनने वाला है। तो योगी सरकार में गोरखपुर को नए ऑफिसेस कई सारे मिले हैं, उनमें से ये एक ऑफ़िस है आरटीओ का ऑफ़िस, जिसकी बहुत लंबे समय से मांग हो रही थी। तो ये आपके सामने है। एक लोकेशन एक बार फिर से आपको समझा दें, दाना पानी रेस्टोरेंट है। जब आप नौसड़ से लखनऊ की तरफ आएंगे तो दाना पानी रेस्टोरेंट है, उसके ठीक सामने ये नया आरटीओ भवन है। और अब आपको अपने वाहनों से संबंधित किसी भी काम के लिए आपको यहीं आना होगा। ऐसे ही तमाम अन्य खबरों और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आप हमारे फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आरटीओ ऑफिस गीडा में आरटीओ ऑफिस शिफ्ट हो जाने से हम ट्रांसपोर्टरों को जो है बड़ी ही सुविधा मिल गई, और हमारी गाड़ियों का संचालन और टैक्स और परमिट का सारा काम आसान हो गया। अब एक ही बार आने में हम सारा काम अपना आसानी से कर सकेंगे, और यह ऑफिस जो है बहुत ही सम्मानित और बहुत ही सुसज्जित ढंग से बना है, और यह ऑफिस भविष्य में जो है ट्रांसपोर्टरों के हित में अच्छा कार्य करेगा, यही हम लोगों की कामना है।